नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर बाय रणवा सर पर। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो आज के जो लेसन है इसके अंदर अपने पढ़ने वाले हैं पोषक तत्वों से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जितने भी और अन्य प्रश्न बनते हैं उन पे भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व, यानी कि पौधों की वृद्धि करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं वो कितने होते हैं। तो आप सभी को पता है पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है वो कितनी है, 17 है। यानी पहले 16 होते थे, बाद में एक क्या है प्लस में एक कर दिया गया। कौन सा एक पोषक तत्व आया, निकल को शामिल किया गया था। और अभी वर्तमान में कितने आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है, यानी कि 17 आवश्यक पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को पुनः परिकर्षित कब किया गया, यानी कि उन्हें दोबारा। तो पहली बार तो 1939 में आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में आर्नोल्ड वेस्टउट ने बताया था, और उसके बाद 1954 में, यानी इसका उत्तर की अगर बात करें तो इसका उत्तर क्या होगा 1954 में। यानी कि पौधों के लिए आवश्यक तत्वों को पुनः जो डिवाइड किया गया था उनकी दोबारा परिभाषा दी गई थी। कब दी गई थी, 1954 के अंदर दी गई थी। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं अपने। 3 नंबर क्वेश्चन है, मृदा में गतिशील पोषक तत्व है, यानी कि मृदा के अंदर गतिशील पोषक तत्व है वह कौन सा है। जस्ता, फास्फोरस, तांबा और नाइट्रेट। तो मृदा के अंदर गतिशील की अगर बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। यानी कि मृदा के अंदर गतिशील पोषक तत्व है वो कौन सा है, नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं कि मृदा में गतिशीलता के आधार पर क्या है, इनको कितने भागों में बांटा गया है, ये अपने बात कर लेते हैं। तो देखिए मृदा में गतिशीलता के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया। एक तो यानी कि वो जो अधिक गतिशील होते हैं यानी कि मोबाइल, एक कम गतिशील यानी कि लेस मोबाइल, और एक कौन से होते हैं, स्थिर यानी कि इमोबाइल होते हैं। ठीक है, गतिशील की अगर बात करें तो इसके अंदर नाइट्रेट आता है, अभी हमने क्वेश्चन देखा। उसके अलावा सल्फेट है, बोरेट है, मैग्नीज, क्लोरीन, ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। यानी कि मृदा के अंदर ये गतिशील होते हैं। पौधों के अंदर गतिशीलता के आधार पर अपने आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं मृदा में गतिशीलता के आधार पर। तो मृदा में गतिशील वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं, नाइट्रेट है, सल्फेट है, बोरेट है, मैग्नीज और क्लोरीन है। और कम गतिशील कौन कौन से हैं, अमोनिया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और तांबा। ये यानी कि मृदा के अंदर कम गतिशील होते हैं। और जो यानी कि बिल्कुल भी यानी कि अचल कह सकते हैं, जो स्थिर रहते हैं, वो कौन से, जस्ता और फास्फोरस, ये मृदा में स्थिर होते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे अपने बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द्वितीयक पोषक तत्व नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो द्वितीयक पोषक तत्व नहीं है। नाइट्रोजन प्राथमिक पोषक तत्व है, फास्फोरस ये भी प्राथमिक है, पोटेशियम ये भी प्राथमिक है। तो यानी कि ये तीनों के तीनों ही हैं वो क्या है, द्वितीयक पोषक तत्व नहीं है। तीनों के तीनों ही कौन से हैं, प्राथमिक पोषक तत्व है। यानी तीनों के तीनों ही कौन से हैं, प्राथमिक पोषक तत्व है। तो हमारे यहाँ पर उत्तर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी, यानी कि इनमें से कोई सा भी ऐसा पोषक तत्व नहीं है जो हमारा क्या हो, द्वितीयक हो। बात कर लेते हैं पोषक तत्वों को वर्गीकरण का। तो यहाँ पर देखिए पोषक तत्वों को अपने 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि बृहद पोषक तत्व, और एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि बृहद पोषक तत्व हैं, उनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो कौन से होते हैं, प्राइमरी की बात करें तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास, ये यानी कि प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की बात करें यानी कि द्वितीयक पोषक तत्व, तो इसके अंदर कौन सा आता है, कैल्शियम आता है, सल्फर आता है और मैग्नीशियम, ये क्या होते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर बोरोन है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, फेरिक है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, ये क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो इस प्रकार इनको क्या है, इनका वर्गीकरण अपने याद रख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी है वो कौन सा तत्व है, कौन से तत्व को यानी कि एनर्जी करेंसी कहा जाता है। तो एनर्जी करेंसी है वो किसे कहा जाता है, फास्फोरस को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की पुरानी पत्तियों पर कौन से तत्व की कमी के लक्षण दिखा देते हैं। यानी पौधे की पुरानी पत्तियों पर, पौधों की जो पुरानी पत्तियां होती है उन पर कौन से तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम व मोलिब्डेनम, तो हमारा उत्तर यहीं पे मिल गया, यानी कि मैग्नीशियम व मोलिब्डेनम है, इनके क्या है, पत्तियों के लक्षण है वो क्या है, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। बात कर लेते हैं कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले
यहाँ पर देखिए ये क्या है, पौधों में गतिशीलता के आधार पर अपने वर्गीकरण किया है। यहाँ पर अत्यधिक गतिशील यानी कि जो अधिक गतिशील होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ये अत्यधिक गतिशील होते हैं। और इनके कमी के लक्षण है वो क्या, निचले भाग में, पौधे के निचले भाग में, या अपने कह सकते हैं जो पुरानी पत्तियां होती हैं, यानी पौधे के निचले भाग में या पुरानी पत्तियां होती हैं, उन पर इनके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं मध्यम गतिशील, यानी कि जो क्या है, मध्यम गतिशील होते हैं। इनमें एक ही एग्जाम्पल आता है हमारे पास, कौन सा, जिंक की बात करें तो इसके कमी के लक्षण है पौधे के क्या, मध्यम भाग पर दिखाई देते हैं, यानी कि पौधे का जो मध्य भाग होता है उन पे दिखाई देता है। या अपने कह सकते हैं इसके लिए एक शब्द और भी प्रयोग किया जाता है, यानी नई व पुरानी दोनों प्रकार की जो पत्तियां होती हैं, यानी कि नई व पुरानी दोनों प्रकार की पत्तियां होती हैं, उन पे लक्षण है वो किसके दिखाई देते हैं, जिंक के दिखाई देते हैं। आगे बात कर लेते हैं अपने कम गतिशील, यानी कि जो कम गतिशील होते हैं, लेस मोबाइल होते हैं, यानी कि ये बात कर रहे हैं अपने पौधे के अंदर, यानी कि हमने इससे पहले पढ़ा था किसके अंदर, मर्दा के अंदर, यहाँ पर अपने बात कर रहे हैं पौधे के अंदर। तो कम गतिशील के आधार पर लेस मोबाइल में गंधक, लोहा, मैग्नीज, तांबा, क्लोरीन, और इन सभी के कमी के लक्षण है वो पौधे के क्या है, शीर्ष भाग में, यानी कि जो नई पत्तियां होती है, यानी पौधे की जो नई पत्तियां होती है, नई पत्तियों पर इसके कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपने बात करते हैं स्थिर, यानी कि पौधों के अंदर स्थिर या इमोबाइल होते हैं, उनके अंदर क्या क्या आता है, एक तो आता है कैल्शियम और आता है, और एक आता है बोरोन। इन कमी के लक्षण है वो नवकलिकाओं, यानी कि शीर्ष भाग पर, पौधे का जो क्या है टॉप भाग होता है, शीर्ष भाग होता है, वहां पर कमी के लक्षण है वो दिखाई देते हैं। वो किसके दिखाई देते हैं, कैल्शियम व बोरोन के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, अग्रिम कलिका किस पोषक तत्व की कमी से सूख जाती है, यानी कि अग्रिम कलिका। अब देखिए यहाँ पर भी अपने बात की थी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, कैल्शियम और बोरोन, यानी कि इनके कमी के लक्षण नव कलिकाओं या शीर्ष भाग पर, यानी कि जो पौधे की अग्रिम कलिका होती है वहां पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर मिल जाएगा क्या, कैल्शियम। ठीक, तो यानी कि कैल्शियम है, उसके लक्षण है वो पौधे की अग्रिम कलिका पर, कैल्शियम और बोरोन दोनों ही ठीक है, यहाँ पर बोरोन तो ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। तो अग्रिम कलिका किसके कारण सूख जाती है, कैल्शियम की कमी के कारण सूख जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, किस पोषक तत्व को अर्ध आवश्यक पोषक तत्व भी कहा जाता है, यानी निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है जिसे अर्ध आवश्यक पोषक तत्व कहा जाता है। तो अर्ध आवश्यक पोषक तत्व वो किसे कहा जाता है, सिलिकॉन को कहा जाता है, यानी कि अर्ध आवश्यक पोषक तत्व है वो किसे कहा जाता है, सिलिकॉन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 9 नंबर, क्रियात्मक पोषक तत्व यानी फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्रियात्मक पोषक तत्व की बात करेंगे तो ये क्या है, क्रियात्मक पोषक तत्व है वो शब्द दिया था किसने, निकोल्स। ठीक है, ये शब्द निकोल्स ने दिया था, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके अलावा अपने बात करें आगे 10 नंबर, संरचनात्मक पोषक तत्वों की संख्या है, यानी संरचनात्मक पोषक तत्वों की संख्या की बात हो रही है। संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ये यानी क्या होते हैं, संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं। और इनकी संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 होती है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या है, संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। और आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 17 होती है। और क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या की बात होगी तो कितनी होती है, 21 होती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।